सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। क्या चीज? चैप्टर 4 का एक सेकंड देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। कितना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 आज के सेशन में देखने वाले हैं। पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख चुका है। पार्ट 1 लगभग 4 घंटे की वीडियो है। कितना? 4 घंटे की वीडियो है और 4 घंटे में तुम्हारा दिमाग का एक एक पॉइंट क्लियर कर देगा वो वीडियो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दिया है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कैसे लाएं, सारे चीजें सॉल्व कैसे करना है, के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, आपको रियल रूट कब मिलेगा और अनरियल यानी इमेजिनरी रूट्स कब मिलेंगे, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी इस पार्ट 1 में कवर किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, 4 घंटे की वीडियो है। तुम्हें अगर मेहनत करना आता है तो तुम्हारा नंबर स्कोर कोई भी दुनिया का आदमी नहीं रोक सकता है तुम्हारे सिवा। इसलिए जाओ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और देखो बेहतरीन लेवल के। अब आ जाओ, आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं पार्ट 2 में। क्या चीज? पार्ट 2 में क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूं कि क्लास 10th जो है ना, अगर यहां क्लास 9 और क्लास 10 तुमने अच्छा से रगड़ दिया ना तो तुमको 11th 12th में बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर ये 2 क्लासेस अगर तू आड़ा टेढ़ा करके पास भी कर लिया ना तो उधर तुम्हें परेशान हो जाएंगे और आगे का तुम प्लानिंग नहीं कर सकते आगे से कि भाई अरे यार देखो, कोई बोलेगा कि भैया मार्क्स तो कोई नहीं देखता, 98% है या 95% है, 80% है। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है, जब लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि मार्क्स भले ही कोई नहीं पूछता है, लेकिन जो मेहनत करके वो नंबर जो लाओगे ना ईमानदारी से, वो तुम्हारे को हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन क्या क्या चीजें सिखाएगा। सही है ना? तो मेहनत करो यार, मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है, सुधरता है। ठीक है, अब आड़ा टेढ़ा गलत एग्जाम्पल मत दे देना कि वो रिक्शा चलाता है वो भी मेहनत करता है, हम भी। वैसा नहीं है। आप पढ़ाई के फील्ड में मेहनत करो, आगे बढ़ोगे। ठीक है, स्कोर आएगा। अब देखो, आज की क्लास में हमने पार्ट 1 में बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, कुछ क्वेश्चन थे, के का वैल्यू निकाला था, इमेजिनरी रियल रूट्स, ये सारे चीज सीखा था। राइट? आज की क्लास में पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्या चीज, नंबर्स, एरियाज, फ्रैक्शंस। आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं? चैप्टर 4 में जो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। हम 8 तक क्यों जा रहे हैं, 9 तक क्यों जा रहे हैं? हम एक एक घंटे की, अब पहले पार्ट 4 घंटा का है, अब फिर दूसरा पार्ट भी 4 घंटा के बना देगी, तुम बोरे हो जाओगे। पेशेंस तो है नहीं। रील्स इंस्टा के चलते तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, 1 मिनट में कुछ भी चाहिए, 50 सेकंड में कुछ भी चाहिए, 50 सेकंड में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए हम प्लान किए हैं कि भाई एक एक घंटे की वीडियो रहेगी और आराम से आपको तक वीडियो हम पहुंचाएंगे, बेस्ट लेवल की पहुंचाएंगे। आ जाइए अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे बता दिए हैं कि भाई वही रहेगा क्या चीज, नंबर्स, एरियाज और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे। दूसरा, आप कहेंगे कि भैया चैप्टर 4 का वर्ड प्रॉब्लम कहां कहां से आ सकता है, उसका एक ओवरव्यू आप यहां पे ले सकते हैं। चैप्टर 4 के लिए वर्ड प्रॉब्लम कहां से, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम आएगा, पहला है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, एरियाज एंड फ्रैक्शन, जो कि ये आज का क्लास में देखने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, 2-3 पार्ट में देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम आएगा भाई टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। क्या चीज? ट्रेन का चाल दिया रहेगा, ट्रेन का स्पीड निकालो, डिस्टेंस रहेगा। तीसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, बेटा का एज निकालो, पापा का एज निकालो, ये रहेगा। बहुत बेहतरीन लेवल का कंटेंट रेडी है। तुम आर.डी. शर्मा बुक उठा लो, आर.एस. अग्रवाल लिखा लो, एनसीईआरटी, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड का। मैं ये सीबीएसई के लिए तो तुम टॉप लेवल इसमें कर सकते हो, लेकिन इसको पढ़ने से तुम कोई भी आईसीआईसी बोर्ड हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी, सपोज कोई बच्चा तेलुगु है, हैदराबाद से है, साउथ से है, अगर उसका बोर्ड के लिए पढ़ ले तो उसके लिए बल्ले बल्ले, उसको देख के, ये लेक्चर देख के उसका बुक को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आप बेहतर रहिएगा,
बेहतर रहिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा कि ये सारे चीज को आपको एक एक पॉइंट को, और ये वर्ड प्रॉब्लम को आपको बहुत थोड़ा ऐसा लगता होगा कि समझ में नहीं आता है, कैसे मान लिया। एक एक पॉइंट क्लियर करके जाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके जाऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। सिर्फ तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑन 2 डिजिट नंबर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जनरल प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स, ठीक है। ये 6वां आपको नहीं पढ़ना है, 7वां नहीं पढ़ना है। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ उसके हिसाब से 6 नंबर क्या है जी, टाइम, वर्क एंड 2 टाइप्स वाला, नॉट इन सिलेबस, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है आपका। देख सकते हो प्रॉब्लम ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, बोले तो बोट एंड स्ट्रीम। मान लो भाई साहब ये नदी है, ये नाव है ना, ये नाव है, ये आदमी इधर चला रहा है, तो भाई ये पानी ऐसे जा रहा है ना, तो पानी ऐसे जा रहा है और नाव ऐसे जा रहा है, तो भाई इसको ये पानी का स्पीड कितना है, इसका स्पीड कितना है, ये पीछे जाएगा। ये सारी चीज तुमको अब सिलेबस से हटा दिया गया है। आ जाओ अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, एरियाज, फ्रैक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने क्लास 7th में बताया गया, 8 में बताया गया, 9 में बताया गया। आराम से दिमाग एक नोटबुक लेके बैठ जाओ। ये चीजें टीवी सीरियल नहीं है, इसको खाते पीते नेट देखते हैं, आराम से बैठो यार। 1-1 घंटा की लेक्चर हम कैसे प्लान कर दिए हैं कि आपको बोरियत फील भी नहीं हो। बोरियत क्यों फील हो, आपका अगर टारगेट गोल है, मकसद गोल क्लियर है ना, तो आप 4 घंटा भी, 5 घंटा भी, बच्चे 12-12 घंटा एक दिन में बैठ के पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, जो जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है उस लेवल की हार्डवर्क मेहनत कर रहा है। तो आप बताओ आपको कैसे आप डाइवर्ट हो जाते हो, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा बीच में यार बताना जरूरी है, नहीं तो आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई चलो रील्स देख लिए हमारा मौज। नहीं, अपना मम्मी पापा से पूछो, तुम्हारे को 10 रुपए ला के तुम्हारा फीस भर रहे हैं, कपड़े सारी चीज जुटा के दे रहे हैं, वो कितना कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो आपको भी उस पैसों का इज्जत करना है। पढ़ने के लिए भेजे हैं तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला एक बेसिक चीजें बात कर लेते हैं कि बेसिक चीजें आपको क्या क्या मालूम है हमारा हिसाब से, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई इस वर्ड प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हमको देखने का मिलेगा, कौन सा टर्म मिलेगा, ठीक है। बेसिक 2 मिनट लेते हैं, बताएंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम में चाहे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में मोस्टली चैप्टर 4 के लिए आपको क्या क्या टर्म यूज होंगे, क्वेश्चन में क्या क्या पूछने का चांसेस है, वो सारी चीजें हम बता दे रहे हैं ताकि बीच में उतना टाइम ना लगे एक्सप्लेन करने में। सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा जरा, आप थोड़ा सा देखिएगा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं जी, नेचुरल नंबर आप कहेंगे कि भाई गिनती की संख्याओं को, क्या चीज, नेचुरल नंबर गिनती की संख्याओं, काउंटिंग नंबर्स आर क्या चीज, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1, क्या चीज, 1 2 3 4, क्या चीज 5, क्या चीज 5, क्या चीज 5 डैश डैश चलते जाएंगे, नेचुरल नंबर, क्या चीज, नेचुरल नंबर, ठीक। अब आपसे दूसरा पॉइंट बोल दे कि भाई साहब नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन अगर हम कह दे कि क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, प्राइम नंबर, क्या, ठीक है, प्राइम नंबर का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। ऑड नंबर को बता दो जरा, ऑड नंबर बता दो, ऑड नंबर बता दो। आप कहोगे कि भाई ऑड नंबर किसको कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे। तो आप कहोगे कि 1 में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा और 13 में नहीं लगेगा, ऐसे चलते जाएगा। आप जरा बताओ, ये ऑड नंबर मतलब वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो आप कहोगे कि भैया 1 में 2 से भाग का मतलब कि 0.5, तो ये 0.5 पूरा पूरी भाग नहीं लगा ना जी, ये 0.5 है, हमको इंटीजर वैल्यू में चाहिए, पूरा पूरी कट जाना चाहिए, नहीं कट रहा है, ये ऑड नंबर है। उसी के साथ जब ऑड नंबर हो गया तो हम इवन नंबर का भी बात कर देते हैं कि भाई इवन नंबर किसे कहते हैं। तो इवन नंबर का मतलब कि भाई वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो आप कहोगे कि भाई 2 4 6 8 10
12, 14। अब देखो इस संख्या में 2 से भाग लगाओगे ना तो पूरा पूरी कट जाएगा एक बार में। इसमें 2 में लगाओगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, इसमें 2 से लगाओगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। पूरा पूरी मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 50, 52, ये सब क्या है? इवेन नंबर, सम संख्या। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि भाई इंटीजर किसे कहते हैं जी? आप कहोगे कि भैया इंटीजर तो हम कहते हैं कि भाई साहब मान लो इंटीजर का वैल्यू -5, -4, -3, -2, -1 और 0 और पॉजिटिव वाला देखो जरा भैया 1, 2, 3, 4 क्या चीज 5 चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया इसमें हम 2 पार्ट हमको दिखाई दे रहा है। पहला पार्ट है कि ये निगेटिव वाला, दूसरा एक 0 भी शामिल है, ये तीसरा क्या है? पॉजिटिव वाला। आप कहोगे कि ये निगेटिव है, ये वाला क्या चीज है? पॉजिटिव है। 0 नहीं तो पॉजिटिव है, नहीं तो निगेटिव है, ये 0, 0 है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा भाई? निगेटिव इंटीजर, क्या चीज? निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं? -5, -2, -1। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? 1, 2, 3 जिसमें खाली पॉजिटिव हो। तो इतना सा बात आपके दिमाग में आ गया। एक अगला पॉइंट, आप इस पॉइंट को 5 ले लोगे। कंसेक्यूटिव नंबर में क्या कहते हो? कंसेक्यूटिव नंबर, इसको बताइएगा जरा। आप कहते हो कंसेक्यूटिव मतलब कि 2 लगातार संख्या, माने कहीं से उठा लो, अमेरिका से, पंजाब से, दिल्ली से, हैदराबाद, बिहार, यूपी, कहीं से भी 2 नंबर उठा लो लगातार वाला। लगातार कहने का मतलब भैया अगर मान लो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है तो 2 लगातार नंबर। तो आप कहोगे कि इसका कहने का मतलब कि 1 के बाद 2, तो ये भी कंसेक्यूटिव बोलोगे। ठीक है। आपने 1, 2 ले लिया, कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया हम 5, 6 ले लें, तभी मतलब 5 के बाद वाला नंबर क्या है? 6 है, तो इसको भी कंसेक्यूटिव नंबर बोलोगे। लेकिन कोई बोल रहा है कि भैया अगर 2 और 3 ले ले, अरे देखो ना 2 के बाद ही 3 आ गया, तो इसको भी कंसेक्यूटिव बोल दोगे। कोई बोलेगा कि भैया ये 5, 6 लिए ना, हम 4, 5 ले लेंगे, तो ये भी है ना। अरे हमारा कहने का मतलब कि 2 लगातार संख्या कोई भी ले लो, तो आप कहोगे कि 4 और 5 भी कंसेक्यूटिव है। कोई बोल रहा है कि भैया 50 और 52 ये कंसेक्यूटिव है क्या? नहीं है। 50 के बाद 52 होता है क्या? 50 के बाद 51 होता है, तो यहां अगर 51 है तो ये कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। कोई बोल रहा है कि भैया यहां पे 99 है और यहां पे 100 है, तो ये कंसेक्यूटिव है क्या? है ना। 99 के बाद 100 आता है, 100 आता है। तो इतना सा बात समझ गए कि कंसेक्यूटिव का मतलब समझ गए ना। शुक्रिया, थैंक यू उसके लिए। अगला स्लाइड पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगला स्लाइड पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से देखिएगा, बहुत एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे कि भाई नेचुरल नंबर बोला जा रहा है, इवन नंबर बोला जा रहा है, ऑड नंबर बोला जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे चीज क्लियर रखिएगा। यहां पे देखिएगा सर, सबसे पहला क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, बहुत आराम से देखिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि द सम का मतलब जी जोड़ना, सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी चीज का स्क्वायर। देखो जरा इसमें क्या क्या टर्म यूज हुआ वो देखो। सम यूज हो गया, स्क्वायर हो गया, अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का। आप कहोगे कि भाई कंसेक्यूटिव भी आ गया, क्या चीज? कंसेक्यूटिव भी आ गया। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 2 लगातार संख्या भी आ गया, ये भी आ गया। नेचुरल नंबर, अब क्या बोल दिया कि भाई साहब नेचुरल नंबर का यूज हो गया। अब इस नेचुरल नंबर इज 313 फाइंड दैट नंबर्स। आप जरा बताओ, एक लाइन के क्वेश्चन में आपको एडिशन भी आ गया, उसका स्क्वायर भी आ गया, कंसेक्यूटिव नंबर भी पूछ लिया, नेचुरल नंबर भी पूछ लिया, तो कैसे बिना मेहनत का कैसे इतना स्टोर करोगे? इतना स्टोर डाटा कैसे करोगे? अच्छा, ये भी बात दिमाग में मत लेना कि भैया इतना छोटा क्वेश्चन को इतना बात नहीं। हमारे मान लो कि अगर हमारे से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 100 बच्चे, तो 100 का 100 ये चीज समझना है। ऐसा नहीं है कि 5 गो उसमें एक्सपीरियंस वाला है, बहुत टॉप करता है, बहुत पढ़ता है, उसी को समझ में है। नहीं, हमारा मकसद है एवरेज वाले बच्चे को, जो एवरेज से ऊपर है,
एवरेज से और टॉप लेवल का है, सबको क्वांटिटी क्वालिटी दिया जाएगा, क्वांटिटी भी रहेगा क्वालिटी भी रहेगा, इस बात पे हम फोकस करते हैं। और दूसरा बात कि आप लोग कहते थे कि भैया इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में भी टाइपिंग लेके आइए। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हिंदी में भी आप अभी से पूरा लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आप लोगों को क्या चीज, क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छे नंबर स्कोर कराना। और जितना भी हो सकेगा मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा 100%, चाहे वो पीडीएफ का माध्यम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट होने तक जो भी PYQ रहेगा, सैंपल पेपर रहेगा, टॉप लेवल क्वेश्चन रहेगा, चाहे RD सार्मा हो, चाहे NCERT का CBSE कुछ भी है, ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल पे देते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है, इस चीज को मिटा दे, समझ लिए कि इतना चीज यूज हुआ है। आप कहेंगे कि भैया इस क्वेश्चन को एक बार में पढ़ लेते हैं। अब तो बोला जा रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, देखो जरा नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती के संख्या को, क्या चीज, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कर सकते हैं। अब गिनती कोई बोलेगा कि बाबा गिनती गिनो, तो तुम -1 2 3 नहीं कहोगे ना, कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहां तक क्लियर है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक टर्म यूज हुआ है कि टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना है। क्या है, यहां पे देखो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेना है, टू कंसेक्यूटिव। देखो अब आप कहोगे कि भैया कंसेक्यूटिव का मतलब कि दो लगातार संख्या, यानी 1 2 ले लो, चाहे 2 3 ले लो, चाहे देखो 3 4 ले लो, चाहे 6 7 ले लो, चाहे 5 6 ले लो, ये सब नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो हम कहते हैं कि आप में से कोई एक बच्चा बता दो हम कौन सा कंसेक्यूटिव कंसीडर कर लें। तो आप कहोगे कि भैया 3 4 कर लो, ठीक है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई ये कंसेक्यूटिव नंबर हमको कंसीडर कर लेना है। तो हम कहते हैं कि आप जरा बताओ 3 को ये x मान लेते हैं, क्यों। अरे भाई तुम अगर ये 3 को x मान लेते हो, कोई बच्चा है कि वो कहेगा कि नहीं हम एक को x मान लेते हैं, इसका मतलब कि x का वैल्यू यहां 3 ही है, x का वैल्यू यहां 1 है, तो अलग अलग आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप 1 और 2 को कंसेक्यूटिव मानो, चाहे 3 4 को मानो, चाहे 10 11 को मानो, चाहे 50 और 51 को मानो, सबका मान्यता सही है, आंसर सेम ही आएगा। डाउट क्लियर हो गया। तो हमने कह दिया कि जब 3 को तुमने x मान लिया, तो इस 3 से 4 जाने के लिए अगला कंसेक्यूटिव नंबर तुमने 3 से 4 जाने के लिए कितना ऐड किया, +1। किसमें, अब आप कहोगे कि भैया इसमें हम यहां पे x लिख देते हैं, x लिख देते हैं, x लिख देते हैं, x लिख देते हैं, लेकिन x में क्या ऐड कर रहे हो, +1। तो +1 करके तभी न 4 आया रे बबुआ, प्लस का देखो x का मान 3 है, मतलब x का मान 3 है, अब +1 ऐड हुआ तो नहीं हो गया 4, ठीक है, मतलब ये वाला 4 देखो यहां पे आ गया। तो आप कहोगे कि भैया लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सॉल्यूशन में क्या कहोगे, सॉल्यूशन में क्या कहोगे, देखो लेट क्या चीज, फर्स्ट लेट, देखो जरा लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव हटा दो, चाहे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू, अब हमको मिल गया ना, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या चीज, x, एंड सेकंड नेचुरल, ये वाला सेकंड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या चीज, आप कहेंगे कि x + 1। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब आपने तो डिसाइड कर लिया कि भाई दो नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर x, दूसरा नेचुरल नंबर x + 1, वो कहां से मिल गया, कंसेक्यूटिव से हमको मिल गया कि भाई x का मान 3 है तो 4 अगला कंसेक्यूटिव, तो 3 से 4 जाने के लिए x में 1 जोड़ रहे हो, तो देखो पहला x और दूसरा x + 1।
क्लियर है, खेल खत्म। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जो ये पहला कंसेक्यूटिव नंबर और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है ना, इसको स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 313। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो जरा द सम ऑफ, देखो जरा द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू कितना दिया है जी, 313। तो अब देखो जरा, सम बोल दिया, इसका मतलब सम, और द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू। अब स्क्वायर का मतलब पहला कंसेक्यूटिव नंबर x है तो इसका स्क्वायर, दूसरा x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर। अब इसका सम हम कर दिया इक्वल टू कितना है जी, 313। अब कुछ भी नहीं है, यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया। जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब खत्म, पूरा क्वेश्चन का कहानी यहां खत्म। यहां से सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। आप कहोगे कि सॉल्व करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा। ये माइनस का आएगा तो इधर 313 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 313 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि ये एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 2x लिख लेते हैं। अब देखो, माइनस का 313 में से प्लस का 1 निकाल दोगे तो बचेगा कितना, माइनस का 312 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं 2। तो 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 2 कॉमन ले गया तो 2 1 जा 2, 1 10 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12 इक्वल टू 0। मतलब आप इस 2 को उधर भेज दोगे तो हमारा पास फ्रेश इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 156 बराबर 0। ठीक है, अब बबुआ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में ला दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिए हैं ऑलरेडी, वीडियो नीचे मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी, वो बता दिए। कैसे बताए हैं, वीडियो देख लिए हो। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को उठाइए, इस लास्ट में गुणा करिए। तो हमने 1 उठा लिया इंटू माइनस का 156, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 156। ठीक है, अब इस 156 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए, इस 150 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिन दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के हमको क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। इसी दोनों संख्या को गुणा करके आपको क्या आना चाहिए, आपको ये वाला माइनस का 156 माने ये वाला आना चाहिए। हमने क्या बोला कि 156 का 2 ऐसे फैक्टर लीजिए जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल वाला टर्म कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। मतलब इस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल में 1 आना चाहिए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का। तो आप कहोगे कि भैया थोड़ा याद आ रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार बता दीजिए, उसका फैक्टर 2 कैसे लेते हैं। तो 156 यहां पे लेके आ जाओ, 156 ऐसे करो और यहां पे देखो 2 से भाग जाएगा, 2 7 14, 1 चले जाएगा 16, 8 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर यहां से कहोगे तो 3 से भाग जाएगा, बबुआ मीटो मत, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखो हमको ये तुम्हारे पास ये आ गया, तुम्हारे पास क्या आ गया, ये फैक्टर आ गए, 156 का ये फैक्टर आ गया, 2 4 3 2 2 3 13 आ गया। अब इसी फैक्टरों को दोनों को मिला करके 2 फैक्टर चूज करना है। तो आप कहोगे कि भैया 2 दूना 4 अत्याई 12 और 13। तो हम कहते हैं कि 2 फैक्टर कौन कौन सा तुमको मिल रहा है, हम कहते हैं कि एक 12 मिल रहा है, एक 12 मिल रहा है, एक 13 मिल रहा है। कोई बोल रहा है कि भैया फैक्टर इसका तो ऐसे तो बना सकते हैं ना, 13 तिया 39 और 4। अरे गधे, हमने क्या बोला कि 156 का 2 ऐसे फैक्टर क्लैप करके लेना है जिसको जोड़ने घटाने पे मिडिल वाला टर्म और उसी को गुणा करने पे माइनस का हो। तो आप कहोगे कि अच्छा, मतलब
इस 12 13 मिल जाएगा, लेकिन बड़का में से अगर छोटका घटा देंगे यानी 13 को में से 12 निकाल देंगे यानी 13 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा मिडिल टर्म। इसी -12 और इस +13 को गुणा करेंगे तो माइनस का 156, माने ये सूटेबल हो गया। ठीक, अब देखो, अब कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए। तो आप कहोगे कि x², अब क्या चीज, माइनस का 12 लिखो चाहे प्लस का 13 पहले लिखो, कोई भी, दोनों में से पहले कोई भी लिख सकते हो। तो हम कहते हैं कि 12 लिखो और इसके साथ x चिपकाए रहना। ये प्लस का 13x हो गया और ये माइनस का 156 बराबर, माइनस का 156 बराबर क्या चीज, 0। अब 4 टर्म है, 1 2 3 4, दो का एक पेयर ले लेते हैं। तो आप कहोगे कि x² - 12x एक पेयर में आ जाएगा, ये वाला प्लस है और ये क्या हो जाएगा 13x माइनस का 150, 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब आ गया है आंसर। अब यहां पे इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एगो x बाहर ले लेते हैं, ले लिए तो x बचा, माइनस x तो बाहर निकल गया, 12 बचा, प्लस यहां देखो, यहां पे 13 है 156, तो एगो 13 इसमें भी है, 12 है, तो हम 13 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x और माइनस का क्या चीज 13 यहां से चले गया है, 12 बचा। देख लेना 13x प्लस का 13x माइनस का 156 फिर आ जाएगा 13 12 में, क्लियर। अब x - 12 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, x - 12 x - 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x बचा और ये प्लस का क्या चीज 13 इक्वल टू कितना 0। अब देखो, अब आप जानते हो कि भाई जब x - 12 को इक्वल टू के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 12। जब x + 13 बराबर 0 करेंगे तो एगो x बराबर माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम क्वेश्चन में x को क्या माने हो, पॉजिटिव माने है ना, पॉजिटिव माने है ना, वो भी नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है क्या, तो x = -13 को इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। हमारा पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या है, x का मान 12 आ गया। अब यहाँ पे तुम x का मान 12 रखो, रख दिए। अब तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 12 1 प्लस कितना हो जाएगा 13। अरे x का मान 12 रखोगे आप प्लस का ये तो 13 नहीं हो जाएगा, 13 हो गया। तो आप कहोगे कि हेंस द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 12 and 13। हेंस द टू कंसेक्यूटिव, नीचे में लिखना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है। हेंस द टू कंसेक्यूटिव, देखो नेचुरल नंबर इक्वल टू 12 एंड क्या चीज 12 एंड 13 और यही आपका क्या है आंसर है। ये नीचे में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कॉपी चेक करने वाला सोचेगा लड़का तेज है। आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहां पे देखिएगा जरा, ठीक है, यहां पे देखिएगा जरा, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। अब तो उतना मतलब हम एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे दिए कि आपको एक एक बात खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल दिया, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम INT लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 और 5 और क्या चीज 6 और 7 ऐसे चलते जाएंगे। कंसेक्यूटिव बोल दिया है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब तुम चाहे तो ये ले लो, 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 मतलब लगातार दो संख्या को आपको कंसीडर करना है। हम कह देते हैं कि इस बार 1 2 ले लेते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये 1 को हम x मान लेते हैं तो 2 को क्या मानेंगे। आप कहोगे कि भाई 1 से 1 से 2 जाने में हमको प्लस का 1 ऐड हो रहा है, मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। तो हमने कह दिया कि हम 1 को x मान लेते हैं तो 2 को क्या मानेंगे x प्लस क्या चीज x प्लस 1, x प्लस क्या चीज x प्लस क्या चीज 1 मान दिया। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया कैसे इक्वेशन बनेंगे। अब आप कहोगे कि भाई साहब कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या चीज इंटीजर इक्वल टू x मान लेंगे एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या चीज इंटीजर क्या मान लेंगे x प्लस 1 मान लेंगे। सही है। अरे भाई ये फर्स्ट
इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, हमने मान लिया। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं हम इसको x मानेंगे तो इसको x+1, अरे भाई वही बात आएगा, वही बात आएगा, कहीं से भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। कोई बच्चा यहां मान ले, कोई बच्चा यहां मान ले, चाहे 2 किलोमीटर जाके 50-51 है उसको x+1 मानेगा, आंसर सेम आएगा, कंसेप्ट सेम है। ठीक, अब देखो आपने क्या कहा था, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव हमने ले लिया, पहला x और दूसरा x+1, वहां से समझ के क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब अब यहां लिखेंगे भाई साहब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखो जरा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, हेलो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका मान कितना दिया है जी, 365 दिया है। देखो जरा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इतना, मतलब इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, इन दोनों को ऐड करो दोगे तो इक्वल टू 365 आना चाहिए। तो वही बात लिखते हैं कि सम का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अब पहला इंटीजर का स्क्वायर प्लस दूसरा इंटीजर x+1 और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है, 365 के। अब देखो इतना ही था, आपको फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर डिसाइड कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ने के बाद ये 365 मिलता है, वो क्वेश्चन बता रहा है। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। बहुत जगह हम आपको ये इक्वेशन बना के दे देंगे, आप सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि भाई साहब यहाँ पॉजिटिव बोला गया है, तो x को इधर सॉल्व करके लेके आओगे तो x का वैल्यू मान लो एक 3 मिल गया, एक माइनस का 3 मिल गया, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे ये जो इंटीजर्स है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि भाई हम कट करके हटा देंगे, हम ये कंसिडर करेंगे जब x का मान यहाँ पे 3 रखोगे, इसमें 3 + 1 तो पहला निकल गया, निकल जाएगा कि बना देते हैं, चलो आजा। तो अब कहोगे कि इसको सॉल्व करो, आप कहोगे कि x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा, -365 इधर आ जाएगा, क्लियर। अब x² ऐड करोगे कितना, 2x², ये प्लस का कितना हो जाएगा 2x, देखो ना 365 में से 1 निकाल दोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 364 इक्वल टू, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 को उधर भेज देंगे 0 कर देगा, तो यहीं से एक स्टेप कैंसिल कर देते हैं। आप भी बुक में पूरा लिखिएगा, हमारे पास कम होता है जगह, इसलिए हम वहीं से एक स्टेप उड़ा दिया। अब आप कहेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक मतलब कि x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू माइनस का 182 से गुणा करेंगे, माइनस का 182 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 182, माइनस 182 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको दोनों फैक्टर को जोड़ने या घटाने पे मिडिल का 1 आ जाए और उसी को गुणा करने पे माइनस का 182 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया हम ऐसे करेंगे, 182 को ऐसा फैक्टर में निकाल लेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, अब देखो ना किससे जाएगा 13 7 7 13 है 91, देखो ना आपके पास क्या आ गया फैक्टर 2 7 13। अब इसको देखो, आप कहोगे कि 7 दूना 14 और 13, यहाँ पे 14 और 13 182 का फैक्टर होगा। लेकिन अब किस पे डिपेंड करता है कि किस में प्लस किस में माइनस, ये प्लस का 1x बताएगा। तो आप कहोगे कि 14 में प्लस और छोटका 13 में माइनस, तो 14 में से 13 को निकाल दोगे, एगो नहीं बचेगा, इसका मतलब कि ई वाला फिट बैठ गया, और इसी दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 182 बैठ गया। अब रख दो, आप कहोगे कि भैया इसको उतार देते हैं, x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 13x और माइनस का ये 182 बराबर 0। अब कुछ भी नहीं है, 4 टर्म है, दो को एक पेयर कर लेते हैं, तो x² प्लस का 14x एक पेयर में आ जाएगा और माइनस यहाँ पे x प्लस क्या चीज 13x, कितना है जी 13x और प्लस का कितना 182, कितना
182 एक पेयर में आ जाएगा। 13x है, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन आ गया तो बचा क्या, x प्लस 14, एक इसमें 13 निकाल लेंगे, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो बचेगा क्या, x प्लस क्या चीज 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 14। हेलो, कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा एक स्टेप क्या उड़ाते हैं, तो कॉमन ले लो जी, कॉमन ले लो। नहीं, आप अब बच्चा नहीं हो, आप समझ लियो, x बचा, x प्लस 14 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x और ये माइनस का कितना 13 बराबर 0। अब देखो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 14, ये एक x का मान आ गया। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। आप जरा बताओ क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है नहीं है, तो इसको कट कर देंगे यहीं पे, ये नहीं लेंगे। x इक्वल टू 13 हमारा क्या है, x का वैल्यू है। अब आप बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा 13, यहां पे 13 और प्लस 1 कितना आ गया, 14 आ गया। मतलब टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 13 के बाद 14, 13 के बाद 14, ये कंसेक्यूटिव हुआ कि नहीं हुआ ना, तो आप कहोगे कि हैंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड क्या चीज 14, यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए? तो इतना स्टेप में जाके यार समझोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन तुमको आरडी शर्मा का छूट जाएगा, आरएस अग्रवाल का छूट जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को तू बना लोगे क्या, बना लोगे, हेलो बना लोगे। यहां पे कोई बोल रहा है कि भैया इवन नंबर दे दिया है, इवन नंबर दे दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल दिया, तो क्या हो गया, फाइंड द नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं जी, इवन नंबर किसको बोलते हैं, देखो जरा इवन नंबर किसको बोलते हैं। आप कहोगे कि भैया जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, तो 2 4 2 4 6 8 10 12 क्या चीज 14 ऐसे चलते जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई कैसे चूज करोगे, कंसेक्यूटिव बोला गया है, तो कंसेक्यूटिव यहां पे देखो ना, ये कंसेक्यूटिव बोला गया है। कंसेक्यूटिव का मतलब या तो आप ये ले लो, और नहीं तो ये 4 6 ले लो, चाहे 6 8 ले लो, चाहे 8 10 ले लो, चाहे 10 12 ले लो, कोई भी ले लो, आप ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई इस बार हमने 10 12 को ले लिया, हम कह देते हैं कि भाई 10 को हम x मान लेते हैं। तो आप कहोगे कि 10 से 12 जाने में कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो यहां पे ये नहीं कह सकते हैं कि x प्लस 2 ये वाला इवन इंटीजर होगा, ये वाला इवन इंटीजर होगा कि नहीं, x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो कोई बोल रहा है कि भैया नहीं दिख रहा है, आ जाओ हो गया। आपने x का वैल्यू 10 माना है, तो 10 से 12 मतलब x में 2 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। अब आप कहोगे कि लेट क्या चीज, लेट सॉल्यूशन यहां पे लिख दोगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव लेट द फर्स्ट इवन नंबर इक्वल टू कितना है जी, x मान लिया, और दूसरा एंड सेकंड इवन नंबर इक्वल टू कितना जी, x प्लस 2। अब आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके आगे भी बोला जा रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 313, फाइंड द नंबर्स। आप कहोगे कि भाई फर्स्ट इवन कंसेक्यूटिव नंबर ये है, सेकंड वाला ये है, अब ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पे 340 मिल रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहोगे, कोई बोल रहा है कि भैया लिख दीजिए ना कि द सम ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, इतना आप नहीं लिख सकते हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर इक्वल टू कितना दिया है, 340 दिया है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया इतना ही लिख देने पे दिल में जाना जाता है, तो आप सम दिया है ना, तो सम कहोगे। अब दोनों का सम ऑफ स्क्वायर बोला गया है ना जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो स्क्वायर का मतलब कि दोनों इवन नंबर का एक्स स्क्वायर का x का x स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1 का x प्लस 1 की x प्लस 2, हेलो x प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आ गया जी, 340 आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लोगे। अरे भाई यहां पे देखो, यहां पे क्या आया है,
कंसेक्यूटिव इवन नंबर निगेटिव वाला ना, पॉजिटिव वाला। देखो कैसे, तो आप कहोगे कि अच्छा एक बार सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी का जगह पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab यानी 4x माइनस का 340 प्लस का 340 इधर आएगा तो माइनस का 340। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा जी 4x, और देखो 340 में से 4 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 336 बचेगा माइनस में। अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 एक कम 2 13 हो जाएगा, 2 6 के 12 2 8 16। ठीक है, अब देखो यहां से 2 तो इधर चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो हटा दे, यहां से एक स्टेप और हटा देते हैं, एक स्टेप यहां से और हटा दे, हमारे को फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप जान गए हो या बताना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 है, 1 और 1 माइनस 161। देखो जरा 1 इंटू माइनस 168, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 168 को 2 फैक्टर करना है, तो आप कहोगे कि 168 का आ जाइए, यहां से आ जाइए, 168 का फैक्टर करना है, 2 8 16 2 चौका, यहां से 2 चौका 2 दूना, यहां से 2 2 जा 1 जा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। आप कहोगे यही फैक्टर आ गया, क्लैप करते हैं। कैसे करेंगे भाई? उस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के हमको क्या आना चाहिए, मिडिल का टर्म कितना है 2 है, तो 2 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई 2 दूना 4 3 12 और 14, तो ऐसा 12 14 से नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 और 7 दूना 14, फिर नहीं आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं कि देखो ना हम ये 7 को उठाते हैं 2 को लिखते हैं, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 3 दूना 6 दूना 12, मतलब इस 3 को मिला के कितना 12। देखो 14 में से 12 निकाल देंगे, 14 में से, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा अलार्म आ गया है, एक सेकंड रुक जाइएगा। कितना हो गया जी, टाइमिंग भी ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। देखो जी आप कहोगे कि भैया 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें प्लस की इसमें प्लस, अरे प्लस का 2 मिडिल टर्म है, यहां पे देखो 2 फैक्टर 14 और 12 मिल गया, तो हमको बीच वाला देखना है कि प्लस में है माइनस में, प्लस में है तो बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। अब इस 14 में से माइनस 12 प्लस का 2 मिडिल टर्म, 14 और माइनस 12 को गुणा करेगा तो माइनस का 168, मतलब ये वाला हमारा फैक्टर दोनों जो है सेट कर गया तो बैठा दो। कैसे बैठाओगे? आप कहोगे कि भैया यहीं पे बैठा देते हैं। अब एक बार उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का क्या है 12x। और किसी को डाउट हो रहा है कि भैया प्लस का 14 पहले लिखे कि बाद में लिखे? भाई आपका मर्जी, आप प्लस का 14 पहले लिख दो और चाहे माइनस 12 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का 12x और ये माइनस का 1a68 इक्वल टू 0, 4 टर्म है, दो का पेयर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में आ जाएगा और माइनस है 12, देखो 12x, यहां पे माइनस की प्लस, यहां पे माइनस की प्लस, अरे माइनस इधर बाहर लिया है ना तो इधर प्लस, अगेन क्या हो जाएगा 168 बराबर 0। क्लियर है? देखो फिर इसको खोलोगे तो माइनस का 12x आप माइनस प्लस माइनस 168 कर देगा। क्लियर? आ जाइए अगला। अब देखो यहां भी x है, यहां भी x है, तो एगो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 12 यहां भी है 12 यहां भी है, तोड़ोगे तो मालूम चल जाएगा, फैक्टर करोगे तो x प्लस कितना बच जाएगा 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इसमें भी है इसमें है, तो x प्लस 14 हम कॉमन ले लेते हैं, x यहां है माइनस का 12 यहां है, तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ गया। देखो जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा जी माइनस का 14। यहां से x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। आप जरा बताओ कौन सा वैल्यू को रिजेक्ट करना है, कौन सा वैल्यू को लेना है? तो आप कहोगे कि भैया माइनस 14 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? हमको देखो इंटीजर, इवन इंटीजर बोला जा रहा है, इवन इंटीजर, और तुम यहाँ x को क्या माने हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 12 और 14। अब देखो जरा यहाँ पे 12 रखोगे आप प्लस ये वाला 2, तो 12 2 कितना 14, देखो ना 12 का बाद 14, 14 का बाद 16, 16 का बाद 18, मतलब ये टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। आ गया तो आंसर में कैसे लिखोगे? हेंस द टू
hence the two consecutive even number is कितना 12 and 14 आपका क्या है आंसर है। इस तरीका से समझ के क्वेश्चन बनाया जाता है। टाइम तो लग रहा है लेकिन आपको समझ भी बहुत बेजोर से आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, इस क्वेश्चन को बना लो। कोई बोल रहा है कि भैया नहीं इसमें तो ऑड पॉजिटिव बोल दिया, क्या दिक्कत है जी? ऑड पॉजिटिव बोल दिया तो क्या दिक्कत है? देखो जरा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब ऑड पॉजिटिव क्या है भाई साहब? ऑड का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, यानी 1 है, 3 है, 5 है और क्या है 7 है, 9 है, 11 है, 11 है, 13 है, यही है ना? 13, 15, 16 चलते जाएगा। अब टू कंसेक्यूटिव लेना है तो आप चाहो तो ये पेयर ले लो, आप चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो। कौन ले लोगे? कोई बोल रहा है कि भैया बीच से इस बार ले लेंगे। ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई हम इसको कंसीडर करते हैं टू कंसेक्यूटिव, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो टू कंसेक्यूटिव हम पहला 5 को मान लेते हैं, ये x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 से 7 जाने में। अब देखो जरा 5 से 7 जाने में कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। मतलब x में कितना ऐड होगा? यहाँ पे आप 2 कहोगे तो 2 ऐड होगा। अब आप कहोगे कि भाई फर्स्ट ऑड पॉजिटिव नंबर ये है, सेकंड ऑड पॉजिटिव नंबर x प्लस 2 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के क्या कहेंगे? लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव नंबर इक्वल टू कितना? x एंड सेकेंड ऑड पॉजिटिव नंबर इक्वल टू कितना? आप फुल लिखना है, सेकेंड ऑड पॉजिटिव नंबर। आप पॉजिटिव ऐसा नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव ऑड नंबर। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, नंबर को फुल ऐसा लिखना है। हम यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहे हैं लेकिन आपको फुल एग्जाम में लिखना है। नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? x प्लस 2। देखो ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब सम ऑफ टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू कितना दिया है? 290। कितना दिया है जी? 290। अब देखो सम करना है और उसको स्क्वायर करके सम करना है। एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट ऑर्ड का स्क्वायर प्लस सेकेंड ऑर्ड, मतलब सेकेंड ऑर्ड कितना है? x प्लस 2, इसका स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 290। अब सिंपल वही तोड़ना है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4x और माइनस का 290 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का 290। अब सॉल्व करना है, एगो एक्स स्क्वायर कितना होता है जी? 2 एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है जी? 4x और ये देखो 290 में से 4 चल जाएगा, क्या बचेगा? 286 माइनस में। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है जी? 2x माइनस 2 एकम 2 चौका 2 तिहाई। सही है। अब कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ से एक स्टेप थोड़ा और लिख लीजिए ना, हमको अच्छा दिख रहा है, दिखने के लिए दिख रहा है लेकिन हमको अच्छा नहीं दिख रहा है ना, जगह नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इसका फैक्टराइजेशन करना है, कर लोगे? कोई बोल रहा है कर दीजिए इसको, बाकी वाला क्वेश्चन हम कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 और ये माइनस 143 गुणा करोगे तो यानी 1 और माइनस का 143 में गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 143। इसका 2 फैक्टर में तोड़ना है तो आप कहोगे कि 143 का 2 फैक्टर भैया हम कर लेंगे। देखो ना जरा आप कहोगे कि भाई 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 3 चौका 12 नहीं जाएगा, 4 तिहाई 12 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 दूना 14, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से 11, 11 एकम 11 और 3 देखो 11 से जाएगा। कैसे? देखो जरा 143 को 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33, 11 13। अब देखो हमारे पास 2 ही फैक्टर है, एक 11 है एक 13 है, तो उसी को लेना है। तो आप कहोगे कि एक 11 है एक 13 है। अब 11 13 तो मिल गया, किसमें प्लस किसमें माइनस? प्लस का 2 मिडिल टर्म है तो बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस। देखो ना प्लस का 13 में से माइनस का करेंगे 11 तो प्लस का 2 आ जाएगा और इसी दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस का 143
3 आ जाएगा। मतलब हमारा ये फैक्टर फिट बैठ गया। अब बैठा देंगे, आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। 4 टर्म है, दो का एक पेयर में x स्क्वायर प्लस 13x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस ले लेंगे तो अंदर में ये प्लस हो जाएगा 143। आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा। x कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का क्या चीज 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। x प्लस 13 दोनों में कॉमन है, x प्लस 13 हम बाहर निकाल लिए, बचा किया x बचा, ये माइनस का 11 बचा, ये ले लिए इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 13 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, ये एक वैल्यू आ गया। x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना 11 आ गया। आप जानते हैं कि ऑड पॉजिटिव बोला गया है, मतलब x इक्वल टू माइनस 13 रिजेक्ट कर देंगे, x इक्वल टू 13 तो x इक्वल टू देखो ना x इक्वल टू 13 आ गया तो ये वाला वैल्यू 11 में 2 जोड़ेंगे 13, मतलब x का वैल्यू 11 और 2 जोड़ के कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो आपको 2 ऑड पॉजिटिव 2 हैंस 2 ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 11 एंड 13। यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए बात को? आगे आ जाइए अगला स्लाइड पे। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखो अभी इसके पहले वाले स्लाइड से ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इतना है। ये क्वेश्चन बना के आपको क्या करना है कमेंट करना है। ये क्वेश्चन अभी देखो जरा, ये पिछले वाला स्लाइड पे है, ये बना के कमेंट करिएगा। सीबीएसई 2014 का है ये वाला क्वेश्चन। देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि भैया नीचे इसमें कुछ और ही दिया हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, आप अच्छा से समझिएगा जरा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 208। क्लियर है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज मतलब इक्वल टू 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द वो नंबर बताइए जो बड़े नंबर का स्क्वायर जो इक्वल टू है छोटे नंबर का 18 टाइम्स। देखो यार, दिमाग ऐसी क्वेश्चन पढ़ने पे नहीं तुमको बहुत अच्छा लगता है। कब? जब क्वेश्चन समझ में आ गया हो तब, नहीं तो ऐसे तुमको नींद ला देगा ये क्वेश्चन, तुम्हारा चिलचुली निकाल देगा दिमाग के। क्या बोल रहा है समझो। आप कहोगे नहीं भैया 2 पॉजिटिव इंटीजर उधर लिख देते हैं, उसी में से छांट लेते हैं, गड़बड़ा जाओगे। किसको लेट करना है? डिपेंडेंट कौन किस पे है उसी को लेट करना है। मान लो अननोन वैल्यू है जो हमको मालूम नहीं है वही निकालना है, तो हम उसको कैसे मानेंगे ये तुम्हारा क्वेश्चन में बता रहा है। क्या बता रहा है देखो, किसको मानना है। यहां पे अगर तुम सोल्यूशन यहां पे लिख दिया तो लेट किसको करोगे, क्या करोगे? स्मॉल, यहां पे लार्जर नंबर है, यहां पे स्मॉलर नंबर है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझो। आप कहोगे कि ये समझ लो ये रामू का घर है, ये मान लो रामू का घर है और ये घर है मोहन का, मोहन का। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल आपको यहां पे समझने के लिए। ये यहां पे कोई बंदा आता है, अननोन पर्सन आता है, यहां से एक गांव वाला आदमी मिल जाता है, मिल गया तो ये वाला पर्सन पूछता है कि भाई हमको मोहन का घर जाना है। कहां जाना है? बोल रहा है कि मोहन का घर जाना है। कौन पूछ रहा है? ये वाला पर्सन इससे पूछ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आगे जाओ, रामू का घर से 2 किलोमीटर दूर है। कितना है? हेलो देखो, ये आदमी क्या बोल रहा है, इनको बोल रहा है कि भाई तू आगे जाओ, रामू के घर से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब कहने का मतलब कि रामू का घर पहले मालूम होगा, वहां से 2 किलोमीटर मोहन का घर है। तो आप किस पे डिपेंड है क्या चीज? ये 2 किलोमीटर किस पे डिपेंड है? रामू के घर पे। मतलब रामू को अगर तुमने x मान लिया तो अब यहां से मोहन को घर जाने के लिए x में 2 किलोमीटर जोड़ेंगे तभी मोहन का घर पहुंचेंगे। यही है ना जी? अरे
रामू का घर से 2 किलोमीटर दूर है मोहन का। मतलब अगर हम मान लिया कि भाई रामू का घर भी हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि रामू का घर x किलोमीटर, अब x किलोमीटर में 2 किलोमीटर और जोड़ेंगे तो मोहन का घर पहुंच जाएंगे। वैसा ही कुछ स्टोरी इसमें बता रहा है। यहां पे देखो, यहां पे बोल रहा है कि भाई इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, क्या बोल रहा है देखो जरा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, मतलब ये क्या बोल रहा है जी, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, समझो, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इक्वल टू है 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। एक बात समझो यार, समझो, मतलब यहां पे आपको क्या बताने का कोशिश क्या कर रहा है कभी, भाई जो लार्जर नंबर का स्क्वायर है ना वो 18 टाइम है स्मॉलर नंबर। तो हम कह रहे हैं कि भाई कौन किस पे डिपेंड है, लार्जर नंबर डिपेंड है स्मॉलर नंबर पे। तो हम कह देते हैं कि भाई लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज, लार्जर नंबर, क्या चीज, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। देखो जरा यहां पे समझना जरा, स्क्वायर ऑफ समझना जरा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इक्वल टू 18 टाइम्स का मतलब गुणा 18 टाइम्स, देखो यहां पे लिख दे क्या हम पूरा 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है, लिख दिया। अब आप कहोगे कि भाई लार्जर नंबर का स्क्वायर कहने का मतलब कि भाई लार्जर का स्क्वायर ऑफ लार्जर मतलब लार्जर का स्क्वायर, ऐसा है ना, लार्जर का स्क्वायर, ये बराबर है कितना, 18 टाइम्स, क्या चीज, 18 टाइम स्मॉलर नंबर हम क्या माने हैं, x माने। एक बात बता दूं, इसका वैल्यू समझ के रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। स्क्वायर ऑफ आप लिखते हो स्क्वायर मीटर, ये कहने का मतलब फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, मीटर स्क्वायर। तो वही बात यहां बोला है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर माने लार्जर का स्क्वायर। अगर तुमको यहां से अगर बाई चांस फ्यूचर में लार्जर अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये वाला 2 उधर जाके कितना आ जाएगा, √18x दे देगा। लेकिन एक बात समझना, डायरेक्टली प्लस माइनस तुम लगा लेना, यहां पे प्लस माइनस ये जाएगा तो रूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा 18x। लेकिन तुम्हें अगर लार्जर का तुम्हें x का मान निकाल दोगे तो तुमको स्मॉलर मिल जाएगा। लार्जर के लिए तुमको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा ना जी, भाई x का मान निकाल लो, उसमें गुणा करो, रूट निकालो, आ जाएगा। लेकिन आगे बोल रहा है कि देखो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो आप कहोगे समझो, बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव मतलब है तो अच्छा। एक और बात आप बताओ कि हमको बोल रहा है कि 2 संख्या है जिसको घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाते हैं या छोटा में से बड़ा, इसके इक्वेशन के हिसाब से। तो आप कहोगे कि भैया बड़ा में से छोटा घटाना है, तो आप कहोगे कि लार्जर नंबर का स्क्वायर में से हम क्या घटाएंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यही है ना जी, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये इक्वल टू घटा के कितना देगा, 208 दे देगा हमको। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भैया लार्जर नंबर कितना माने हो तुम, लार्जर नंबर कितना आ गया जी, लार्जर नंबर का स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर है ना, तो इसका वैल्यू कितना है जी, इसका वैल्यू कितना है 18। लो समझो ना, ये लार्जर का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 18x। कहोगे कि 18x माइनस स्मॉलर का वैल्यू कितना है जी, स्मॉलर का वैल्यू x है, इसका स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, 208 दे दिया। कोई तो बोल रहा है कि भैया यहाँ पे कैसे समझ में नहीं आया, भाई कोई भी संख्या कैसे घटाया, बड़ा में से बड़ा का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर में घटा दिया। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे कि भैया यहाँ बड़ा का जो है ना, बड़ा का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि बड़ा का यानी लार्जर का स्क्वायर यहाँ पे 18x दिया है, हमने रख दिया, स्मॉलर का वैल्यू x था, इसका स्क्वायर क्वेश्चन से मिल गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। कोई तो बोल रहा है कि भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होएगा, कुछ भी अरे भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सम बोला है तो तू घटा क्यों रहा है जी, सम बोला है ना तो यहाँ पे सम रहेगा ना, सम रहेगा, ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 18x माइनस का इधर आएगा तो 208 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा पास इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208। तो
1 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 में 200 माइनस 208 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 208 हो जाएगा। अब इसका दो ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे जिन फैक्टरों को गुणा करके प्लस का 18 आएगा, उसी को गुणा करें तो माइनस का 208 आएगा। तो आप कहोगे कि 208 का फैक्टर कैसे करते हैं जी, यहाँ पे देखो 2 एकम और 2 चौका, यहाँ पे देखो जरा 2 पचे 10, 2 दूना, यहाँ पे एक बार और ले लो, 2 दूना 4 और 6 चल जाएगा। ये सोल्यूशन को हटा दे थोड़ी देर के लिए, सोल्यूशन का हटा दे दिए, 26 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन यहाँ पे लिख लो, 2 से 26 मार बे, 2 से 13 बार में, अब 13 नहीं जाएगा। अब आप कहोगे कि इसको करना है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 13 हमको बीच में क्या लाना है, इतना लाना है, मतलब ये पेयर नहीं बैठेगा हमारा। का बैठेगा क्या, 13 दूना 26, 26 में से कुछ घटाएंगे तो 18, 13 दूना 26, 26 और 2 दूना 4 दूना 8, 26 में से 8 चले जाएगा, 18 बचेगा, बैठ गया ना। तो आप कहोगे कि भैया एक 26 है एक 8 है, हमको प्लस का 18 चाहिए, तो बड़ा वाला में प्लस छोटा वाला में माइनस, मतलब भाई दो फैक्टर का देखो, 26 में से इसको जो दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे प्लस का 18 आ जाएगा, इसी को क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो माइनस का 208, हमारा फैक्टर बैठ गया। अब एक बार हम इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज 26x माइनस का 8x और माइनस का 8x माइनस का 208, समझ गए बात को। एक्स स्क्वायर 18x के लिए प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208, 4 टर्म है, दो को एक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 26x एक ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 8x माइनस कॉमन तो ये प्लस हो जाएगा 208 इक्वल टू 0। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 26 माइनस यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, देखो ना देखो ना देखो ना, आ गया ना इक्वल टू 0। x प्लस 26 इसमें भी है, दोनों में है, कॉमन ले लिया, x माइनस का 8 बचा तो x माइनस का क्या चीज 8 बराबर 0, x प्लस 26 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 26 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है आपको मालूम है, x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8। अब आप कहोगे कि भैया x का मान 8 आ गया, देखो ना x का मान 8 आ गया, समझो x का मान 8 आ गया, तो अब बड़ा का हमको चाहिए ना, तो लार्जर नंबर कितना है जी, लार्जर नंबर देखो ना, लार्जर नंबर यहां से घटाएंगे, लार्जर नंबर देखो ना, लार्जर नंबर के लिए प्लस माइनस 18 और 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, रूट का अंदर 144, और प्लस माइनस 144 का रूट कितना आता है 12 आ गया। आप कहोगे कि लार्जर नंबर भाई प्लस माइनस कितना आ गया 12 आ गया, लार्जर नंबर 12 आ गया, तो आप पेयर कैसे बनाओगे। अरे भाई x का वैल्यू छोटा नंबर मतलब कितना है 8 है, लेकिन लार्जर नंबर कितना है 12 है, प्लस माइनस का 12 है, लेकिन आपको क्या लेना है पॉजिटिव बोल रहा है ना, तो आप कहोगे कि फाइंड द नंबर्स आर, यहां पे देखो समझो, द नंबर्स आर 8 and 12 नहीं, आप ये क्या चीज ले रहे हैं, आप बताओ, आप ये x का मान नहीं ले रहे हैं, ये रूट वाला वैल्यू नहीं है, ये वो नंबर्स है जिनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 208 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर ऐसा नहीं होगा, दो पेयर, एक बार x को लेंगे और एक बार ये बड़ा वाला कितना था जी 12 था, तो एक बार पॉजिटिव वाला 8,12 एंड और एक बार पॉजिटिव वाला 8 और एक 12 माइनस वाला 12, ठीक है। अब आप कहोगे क्या भैया 12 का 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 208 दे देगा, आप कहो ना 8 का स्क्वायर कितना 64, 12 का 144, 64 144 कहोगे 208 इक्वल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, फिर 8 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा दिया तो माइनस हो प्लस से देगा, मतलब आंसर क्या है वो है, समझ गए। आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ अ नंबर, यहाँ पे समझिएगा जरा, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट 6/25 फाइंड द नंबर। अब आप देखो, अब आप कहोगे किसको लेट करेंगे, तो हम देखो ना भाई पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव रूट कितना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 6 है, मतलब इसको हम लेट करेंगे, लेट सॉल्यूशन में हम लिख देंगे लेट द सम ऑफ, वही जो लिखा है बोल रहे हैं, लेट द सम ऑफ अ नंबर इक्वल टू कितना
हम x मान लेते हैं। जैसे ही x माना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज कितना 6/2। पॉजिटिव इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना है जी 6/25। यहां पे देखो, अब किसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो x है ना, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट इतना हो जाएगा, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब ये देखो जरा, देखो जरा, हेलो भाई, आप ऐसे मत गलतियां करो भाई साहब, इधर आ जाओ। क्या बोल रहा है कि भाई द सम ऑफ अ नंबर एंड का मतलब क्या चीज, प्लस, मतलब सम ऑफ अ नंबर एंड का मतलब प्लस, इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्या चीज, स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है, इतना है। तो आप कहोगे कि सम ऑफ अ नंबर को हमने कितना लेट किया है, x किया है, प्लस इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 6/25। ऐसा दिया है, ऐसा इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया यहां से रूट हटाना है ना, तो हम रूट x को इधर ही रखते हैं, देखो, और 6/25 ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात समझो साहब, सर एक बात समझिए, इससे भी जा सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। आज जब कैलकुलेशन लेंदी होता है तो बीच में प्लस माइनस घटाने जोड़ने में मिस्टेक आने का चांसेस रहता है। ऐसे भी जा सकते हो, आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है कि भाई रूट x है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक बात और सोचिए कि क्या इसको और सिंपल वे में सोच सकते हो, कैसे, देखो, अगर हम कह दें बबुआ ये मिटाते नहीं, हम कह देते हैं कि हमारा पास अगर x प्लस रूट x है ना और 6/25, तो हम कह देते हैं कि बबुआ हम कोई ऐसा x का मान रखें जहां से ये रूट हट जाए। तो आप कहो ऐसा आप ऐसा भैया बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि x का मान हम y स्क्वायर कर दें, तो आप कहोगे कि रूट के अंदर x का मान y स्क्वायर करेंगे 6/25। अब देखो, अब y स्क्वायर कहने का मतलब क्या है जी, आप y स्क्वायर, अच्छा 4 का कहने का मतलब क्या है आप बताओ, रूट 4 का मतलब कि आप रूट का अंदर 2 इंटू 2 लिखेंगे और एक 2 निकल जाएगा। उसी तरह से आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक एक्स निकल जाएगा। अगर रूट का अंदर वाई स्क्वायर है तो इसको रूट का अंदर वाई इंटू वाई, एगो वाई निकल जाएगा। तो आप ऐसे ही इसका निकाल देंगे, ये वाई स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या है y इक्वल टू, ये प्लस का 6/25 है, इधर आएगा तो माइनस का 6/25 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब लेट x बराबर वाई स्क्वायर हमने लेट किया सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। जब y का मान, देखो y का वेरिएबल क्या है, y हो गया, जब y का मान कुछ भी आ जाएगा ना तो यहां पे y का वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा। क्लियर। अब चलो, अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ला लेना है। तो यहां पे आ जाइए, यहाँ पे इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, उसका नीचे 25 है, 1 1 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप जब 1 से 25 में भाग दोगे तो 25 बार में, 25 से वाई स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर प्लस, वैसा ही सेम इसमें क्या हो जाएगा 25। अरे एलसीएम आता है ना, आपको एलसीएम आता है नहीं आता है, देखो ये 25 तिरछा तिरछी गुणा होके 0 कर देगा ना, मतलब ये नीचे का हट गया, एक स्टेप खत्म। अब आप कहोगे कि भैया इसका फैक्टराइजेशन मेथड क्यूबिक रूट आ गया तो इसको उठाओ, इसको उठाओ, मतलब 25 इंटू माइनस का 6 गुणा करोगे तो माइनस का 150 आ जाएगा, माइनस 150 का फैक्टर 30 और 5 30 तो हमको प्लस का 25 लाना है ना मिडिल टर्म, तो बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला माइनस। देखो ना, प्लस के 30 में से माइनस के 5 तो 25, इसी को गुणा करेंगे तो माइनस का 150, मतलब ये हमारा फैक्टर सेट बैठ गया। जस्ट एक बार आप उतार दीजिए, 25 वाई स्क्वायर, एक्स है तो एक्स ही आ रहा है, 25 वाई स्क्वायर माइनस प्लस 30 वाई माइनस 5y माइनस का ये वाला 6 बराबर 0। 4 टर्म है, दो का ले लेते हैं, 25 वाई स्क्वायर प्लस का 30 वाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में प्लस हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0।
क्लियर, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5y कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंदर में 5y प्लस 6 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये वाला कॉमन लेने का जरूरत है नहीं है, नहीं है। 5y प्लस 6, 5y प्लस 6 हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो निकाल लिए। अब यहाँ पे बचा 5y और यहाँ पे -1, क्या चीज 5y -1 बराबर 0। यहाँ पे देखो 5y प्लस 6 बराबर 0 तो y बराबर क्या देगा माइनस का 6/5, माइनस का 6/5 दे देगा। और जब 5y -1 बराबर 0 तो y बराबर क्या दे देगा 1/5, 1/5। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बोला गया है भाई साहब, तुमने x को यहाँ पे क्या माना है पॉजिटिव माना है, लेकिन x बोले तो अरे कोई तो बोल रहा है कि भैया x को पॉजिटिव माने है ना, तो आप कह सकते हो कि भाई साहब हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो x का वैल्यू पॉजिटिव माने हैं, लेकिन y का हम लिया के गुणा कर स्क्वायर कर देंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब y का 2 वैल्यू आएगा। लेकिन y का 2 वैल्यू आएगा, आप सही हो, लेकिन क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन वैल्यू को? तो हम कह रहे हैं कि पुट एक बार y इधर है, इधर दिया है क्या, दिया है। देखो आजा। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या था कि भाई तुमने लेट किया था कि x का मान y² है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि हमने इतना कहा था, तो y का वैल्यू 2 आ गया। आप कहोगे कि y का एक वैल्यू 1/5 आया, y का वैल्यू 1 माइनस का 6/5 आ गया। आपके कहने का मतलब कि भैया दोनों वैल्यू हमारे हिसाब से सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इक्वेशन में रख करके चेक कर लो। इक्वेशन कहाँ है, ये वाला इक्वेशन है, मेन इक्वेशन ये वाला है। तो आप कहोगे कि x का वैल्यू निकालते हैं फिर इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, किधर चले गया जी, यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ ना। देखो इक्वेशन क्या है जी, x प्लस √x इक्वल टू कितना 6/25, ये मेन इक्वेशन है, इसी में जांच कर लेते हैं। तो आप कहोगे कि भाई साहब जब x का मान 1/5 रखेंगे ना, नहीं y का मान 1/5 रखेंगे तो 1/5 का स्क्वायर कितना देगा 1/25 देगा, मतलब x का एगो वैल्यू मिल गया 1/25, इस पे मिल गया। फिर इस पे भी x का मान निकालेंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब -6/25 इसका स्क्वायर, तो -6 का ये कितना 25 हो जाएगा। मतलब आप कौन सा वैल्यू ले रहे होगे, ये वाला चेक करते हैं। रुक जाइएगा, अलार्म आ रहा है, जस्ट 5 सेकंड दे दीजिएगा, जस्ट 5 सेकंड। ठीक है, हम कहते हैं कि आप एक बात कम करिए, इसको इस वैल्यू को इसमें रखिए। तो x का मान हम 1 कितना रख रहे हैं 25 प्लस, देखो ना 1/25 इक्वल टू कितना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आना चाहिए, तो 1/25 हो जाएगा प्लस 1 का √1 अब 25 का कितना 5 बराबर कितना 6/25। देखो 25 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 1 होगा, 5 बार में जाएगा 5 होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखो 5 1 कितना हो जाएगा 6/25, इधर भी कितना है 6/25। देखो LHS बराबर, तुम्हारा LHS बराबर आ गया कितना RHS के, मतलब ये वाला वैल्यू तो तुम ले रहे हो 100% सही है, लेकिन अब जांच इसको करना है, तो जांच इसको लिए भी कर देंगे। तो रखो ना तुम इस इक्वेशन में वो वैल्यू रख दो, ये वाला वैल्यू रख दो, मिल जाएगा। x का वैल्यू अब कितना रखोगे 36/25 प्लस, देखो जरा रूट का अंदर कितना 36/25, रूट का अंदर कितना जी 36/25 इक्वल टू 6/25, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए तो काम बन जाएगा। तो आप कहोगे कि 36/25, 36 का कितना 6 अब 25 का कितना 5, रूट से बाहर आ जाएगा 6/25। देखो 25 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक बार में तो 36 हो जाएगा प्लस 5 5 तो 5 6 के कितना हो जाएगा 30। देखो 6/25, 30 36 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 25। देखो ना, आप जरा बताओ बबुआ, आप जरा बता दो सर कि 66/25 6/25 का बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब x का ये वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो y का x का वैल्यू क्या हो गया, हैंस क्या बोला था जी, हैंस संख्या ज्ञात कीजिए, हैंस द नंबर इज कितना है 1 बाई क्या चीज
25 हमारा क्या है, आंसर है। सेम ऐसे ही डाटा पे एक क्वेश्चन अगला बनाइएगा। सेम देखिए क्वेश्चन सेम है, खाली यहां पे डाटा चेंज किया हुआ है। वैसा ही बना के क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर देखूंगा। ये रहा पार्ट 2 खत्म हुआ। अब पार्ट 3 अगला वीडियो में। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय। समझ में आएगा एक कमेंट करिएगा मुस्कुरा करके।